अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आपके खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं और एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं ये भी आपको पसंद आएगा। ये कोर्स जो है हमारा बेसिकली बीए बीएससी लेवल के थर्ड ईयर के प्रोग्राम के साथ कर रहे हैं हम लोग, जिनके अभी एग्ज़ाम्स होने हैं थर्ड ईयर के ना। तो उन लोगों के लिए हम लोग ये कोर्स शुरू किया हुआ है और इसी कोर्स को हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद भी आएगा और आप इसको फॉलो भी करेंगे। ठीक है, मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए कमेंट्स करें। ठीक है, लाइक करें और शेयर कर दें इसको, ताकि दूसरों को भी ये काम आ सके। तो आज हमारा विजुअल बेसिक का कोर्स जो था, उसका आज हम नया एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हम बेसिकली आईटी सीरीज़ की विजुअल बेसिक बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो जो कि आप देख भी सकते हैं। आज बाकायदा जो हमारी लैंग्वेज है विजुअल बेसिक, हम उसको कर रहे हैं। बेसिकली ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोरेटिकल कोर्स की तरह हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल कोर्स हम एक नया लेके आएंगे, जिसको आपको इसको थ्रू आउट एक प्रोग्राम के अंदर इसको उनके विजुअल बेसिक जो इसका कंपाइलर है उसके अंदर आपको इसकी कोडिंग करना सिखाएंगे। तो आज बाकायदा आगाज़ करते हैं विजुअल बेसिक का, जो कि आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने विजुअल बेसिक के बारे में इससे पहले जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है वो बेसिकली प्रोग्राम लैंग्वेज के बारे में बेसिक टर्म्स एंड डिस्कशन थी सारी, जिसके अंदर हमने उसको डिटेल के अंदर देखा। आज हम बाकायदा इस चीज़ का आगाज़ करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक बेसिकली चीज़ क्या है और ये किसने बनाई हुई है और किस मकसद के लिए ये बनाई गई थी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। बेसिकली हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो सारी सारी किसी न किसी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती हैं, किसी न किसी सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए बनाई जाती हैं। अब चूँकि ये इसका पूरा नाम ये है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, इट मीन्स कि इसके जो क्रिएटर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाले ने इस लैंग्वेज को बनाया, ठीक है, ताकि हम लोग वो प्रोग्राम्स इसके अंदर लिख सकें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ विंडोज़ पे ही चल सकें। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको रन किया जा सके। ठीक है, ये नहायत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्रा करते हैं और हम कम से कम कोडिंग करते हैं। इसके अंदर सारा इसका जो GUI इंटरफेस होता है वो बिल्ट इन नहीं होता है। हमने जस्ट चीज़ों को अपने लिहाज से और अपनी सोच के मुताबिक उसको तरतीब देना होता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने देखा था कि कोई ना कोई हम कोई इवेंट क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर वो वर्क करता है। ठीक है, इट कैन बी यूज टू राइट प्रोग्राम दैट रिस्पॉन्ड डिफरेंट इवेंट्स सच एज प्रेसिंग अ बटन। हमने 3-4 की बात की थी, प्रेसिंग अ कीबोर्ड, क्लिक माउस बटन, ठीक है, राइट क्लिक, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस की थी। विजुअल बेसिक नाम से ज़ाहिर है, विजुअल बेसिकली एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अंदर हम किस मकसद के लिए इसको यूज़ किया जाता है, बेसिकली GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए इसको किया जा रहा होता है। हिस्ट्री के अंदर देख लें, हिस्ट्री के अंदर नाम के अंदर इसकी हिस्ट्री छुपी हुई है। ठीक है, बेसिकली एक पॉपुलर लैंग्वेज है और ये कैसे बनाएगी। इससे पहले एक लैंग्वेज थी बेसिक, जिसको फुल फॉर्म में बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं। ठीक है, बेसिक बनाई कब की थी, 1960 के अंदर जॉन कैमने ने बनाई थी और थॉमस कर्ट्स दोनों ने मिलकर बनाई गई थी। ठीक है, ये बेल लेबॉर्ट्री की प्रोडक्शन है। द पर्पज ऑफ बेसिक वाज टू प्रोवाइड इजी प्रोग्राम। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने क्या बाद में किया कि विजुअल बेसिक का एक नया वर्जन क्रिएट किया 91 के अंदर। 91 के अंदर विजुअल बेसिक के बहुत सारे वर्जन्स को उन्होंने रिलीज़ किया। फिर विजुअल बेसिक 6 जो 98 में किया गया और जो लेटेस्ट वर्जन्स का VB.NET कहलाता है। मज़ीद भी इसके वर्जन्स हैं। अब इसके एडिशन देख लेते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर देखें ना आप लोग, तो उसके हमेशा 3 एडिशन होते हैं। ठीक है, नाम बेसिकली डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसका एडिशन है लर्निंग एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन होता है। अब लर्निंग एडिशन बेसिकली लर्निंग से मुराद है कि स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है, या वो बिगिनर्स होते हैं या जिन्हें स्टार्ट करना था सीखने के लिए, उनके लिए ये एडिशन बनाया जाता है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल वर्जन। प्रोफेशनल वर्जन के अंदर कुछ जो लर्निंग एडिशन होता है उससे ज़्यादा कुछ कंट्रोल्स ऐड होते हैं, कुछ उसके अंदर ज़्यादा टूल्स भी ऐड होते हैं। ठीक है,
तो वो बेसिकली किस कौन करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रो जिन्हें हम बोलते हैं, वो इस एडिशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कारोबार, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज होते हैं जो बिजनेस फॉर्म्स जो होती हैं जिसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एडवांस डेवलपर्स के लिए किया जाता है, ठीक है, जिन्होंने सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, ठीक है, या एडवांस किस्म की डेटाबेस एप्लीकेशंस को ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो विजुअल बेसिक का IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये प्रोग्राम किस तरह का है, कंपाइलर, ये बेसिकली एक किस्म का एक कंपाइलर है। कंपाइलर के अंदर हमने इस चीज़ को मेंशन करना होता है, ठीक है, तो इसको हम उसके अंदर मेंशन करते रहेंगे। फर्दर इसके अंदर आ जाता है हमारे पास, अच्छा ये किसका पुराना है, ये इन्वायरमेंट जो दिखाया विजुअल बेसिक 6.0 का, ठीक है, ये पुराना एक इन्वायरमेंट इस बुक के अंदर उन्होंने एक जो स्नैपशॉट लेके लगाया है उसके अंदर आता है। चलिए हम देख लेते हैं इसके डिस्प्लेस कितने होते हैं। सबसे पहले आप देखें डिस्प्ले के अंदर 3 टाइप्स होते हैं इसके अंदर, न्यू होता है, एग्जिस्टिंग होता है, रिसेंट होती है। कभी भी आप देख लें, कोई भी आप फाइल का मेन्यू खोलें ना, तो ये बेसिकली आता है आपने न्यू फाइल खोलनी है या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपने करना है या रिसेंट जो भी आपने रिसेंटली बंद किया है, इस पर काम कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अपीयर होती हैं एप्लीकेशन में आती है। ये बेसिकली इसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हमने काम करना होता है। ये उसकी विंडो स्क्रीन होती है VB 6.0 का। जब आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके या कंपाइलर डाउनलोड करके ऐड करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो ये बेसिकली इस तरह का बनता है। तो जिस तरह नॉर्मली विंडोज़ होती हैं, विंडो की जितनी आपके विंडोज़ खुलती हैं उनके माई कंप्यूटर की, सब के अंदर कुछ इस तरह का ही इन्वायरमेंट होता है, इसलिए ये उसी से मिलता जुलता है। ये कहते हैं इसे कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंट इसलिए भी होता है कि हमें इसके बारे में ना हो होती है, क्योंकि हम विंडो यूज़ करते रहते हैं, तो विंडोज़ की तरह का ही इसका सारा इन्वायरमेंट होता है। IDE का मैं बता चुका हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कहते होते हैं। ये बेसिकली प्री डिफाइंड फैसिलिटीज़ होती है क्रिएटिंग के लिए, आपने जस्ट चीज़ों को इधर उधर करके मैनेज करना होता है, अरेंज देना होता है। अच्छा, जो इसके ऑपरेशन मोड्स कितने हैं, ऑपरेशन बेसिकली 3 मोड है इसकी, डिज़ाइन होता है, रन होता है, ब्रेक मोड होता है। डिज़ाइन मोड में हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हमने वो एप्लीकेशन को डेवलप करना होता है, लिखना होता है, प्रोग्राम करना होता है। रन मोड में होता है जो अपने एप्लीकेशन लिखी होती है उसको हमने रन करके चेक करना कि आया कि वो ठीक भी बनी है या गलत बनी। उसके बाद आता है ब्रेक मोड, या आपको रोक सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, जहाँ पर आपने टाइप कर लिया है, जहाँ तक आपने रन कर लिया उसको रोक भी सकते हैं या उसको एग्जिट भी किया जा सकता है। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं IDE के अंदर, वो एज इट इज़ सारे के सारे सेम है। जैसे आपने विंडो की स्क्रीन कोई भी आप ओपन करके देख लें, तकरीबन सारे के सारे सेम होते हैं, सिर्फ टूल बार्स के अंदर कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है, अपने वर्किंग लिहाज से, अपने फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट होती हैं चीज़ें। सबसे पहले सबसे ऊपर आती है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे नाम लिखे होते हैं। ये नाम बेसिकली इसके अंदर ना क्या कहते हैं, पॉपअप मेन्यू या तो पॉप डाउन मेन्यू खुलते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक लिस्ट अपीयर होती है आपके सामने, उसके अंदर आप मुतलका हेड के अंदर जितने भी ये ग्रुप्स बने होते हैं, इन ग्रुप्स को अंदर आप चेक किया जा सकता है। ये बेसिकली उन सब की कमांड्स हैं वो जो लिखी होती हैं। फाइल होता है, ये बेसिकली ओपन, क्लोज, ऐड, सेव, प्रोजेक्ट सब के लिए यूज़ होता है। एडिट के अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल होती है, कट, कॉपी, पेस्ट और दूसरे तरीके की फॉर्मेटिंग इसके अंदर शामिल होती है। व्यू के अंदर हमने देखा है इसके अंदर व्यू भी किया जाता है और चीज़ों को छुपाया दिखाने के लिए। डीबग से मुराद होता है कि कोई अगर आपका मसला मसाइल आ रहा है या कोई एरर आ रहा है तो उसको डीबग किया जाता है, मतलब उसको ठीक किया जाता है। रन होता है, बेसिकली एग्जीक्यूट किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। क्यूरी होती है, ये बेसिकली डाटाबेस के अंदर यूज़ होती है, ठीक है, ताकि आप डिफरेंट तरह का डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद कुछ टूल्स होते हैं उस पर वर्किंग करने के लिए। डायग्राम्स होती हैं जो कि डाटाबेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। एड-इन्स होते हैं, बेसिकली ये प्लगइन्स होते हैं जिनको हम बाहर से चीज़ों को और फीचर्स के अंदर ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है, एडिशनल टूल होते हैं। उसके बाद विंडो होती है, ये जिस पर डिस्प्ले होता है प्रोजेक्ट जो आपको ऊपर दिखाई जा चुकी है, टूल, विंडो, सारा कुछ इसके अंदर। हेल्प बेसिकली वो इनका सर्विस सेंटर है जिसके अंदर ये सारे अपने जो मुतलका देते हैं इस चीज़ के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी शामिल हैं और आप इस चीज़ को एक बार रीड भी कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। जिसकी ना समझ आए आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है। ये बेसिकली 3 बेसिक कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। बेसिक कंट्रोल से मुराद ये है कि जिस तरह आपने जो भी कोई भी इवेंट बेसिकली आप इसको इवेंट कह सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो। VB जो बेसिकली क्या करता है, यूज़र इंटरफेस बेसिकली देता है। द फॉलोइंग कंट्रोल्स जो होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, जो बेसिक कंट्रोल्स इसके अंदर जो शामिल है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है और कमांड बटन होता है। लेबल कंट्रोल जैसे कि साथ में आइकॉन कैपिटल A का मेंशन है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी अगर मैसेज को डिस्प्ले करना है तो आप इसके थ्रू मैसेज को डिस्प्ले किया जा सकता है। बॉक्स कंट्रोल के अंदर क्या होती है चीज़ें,
टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि जब भी आपने यूज़र से इनपुट या आउटपुट उसको शो करवानी होती है तो वो थ्रू कीबोर्ड इसके अंदर वो शामिल कर सकता है। थर्ड वन पे आता है आपका कमांड बटन का। कमांड बटन कंट्रोल के अंदर क्या होता है, कोई भी एक्शन अगर आपने प्रॉम्प्ट करना हो किसी के लिए कि जब भी वो इसको क्लिक करे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, तो वो उसके अंदर सबसे कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल में आप देखेंगे येस, नो, ओके, एग्जिट, कैंसिल, ये सारे बटन आ रहे होते हैं। ये बेसिकली क्या एग्जांपल है इसकी कमांड बटन की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।